Hello everyone, my name is Shiv Kumar Mishra. I am from Department of Physics, Resonance PCCP Division. Welcome dear student to this 13 lecture module on light. Today is क्या कवर करने वाले हैं? रेनबो इन द स्काई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. ओके सबसे पहले बात करते हैं रेनबो की. रेनबो इन द स्काई कैसे बनता है, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, इस बात पे डिस्कस करेंगे इन डेप्थ एनालिसिस. ओके तो लेट्स स्टार्ट. थोड़ा इससे पहले इसके बारे में जान लेते हैं. ये रेनबो कैसे दिखता है ये आप लोग देख पा रहे होंगे इस फिगर में. ओके बच्चों, ध्यान से समझते रहिएगा, इसके बाद आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रेनबो ओके. when the sun is when sunshine upon falling raindrop, an observer with his back towards the sun, okay, the sun sees concentric arcs of spectral color hanging in the sky. समझ रहे हैं? ओके अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखा के एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा. जैसे देख लीजिए, ये सनलाइट आ रही है, ये रेन ड्रॉप पे पड़ रही है, फिर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यहाँ पे डिस्पर्शन भी होता है. ठीक है, इतनी सारी फिनोमेना होंगी. तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. ओके, दीज कलर्स, जो डिस्पर्शन हुआ, दीज कलर्स आर्क, जो कलर का आर्क बनता है, ये आप देख पा रहे होंगे, which have their common center on line joining the sun, okay, and the observer are called rainbow. okay, usually क्या क्या होता है, दो रेनबो बनते हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी. ठीक है, तो क्या होता है प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, ज़्यादा डेप्थ में नहीं डिस्कस करेंगे, बस नाम जानते रहिए आप. टू रेनबोज आर सीन वन अबव अदर. The lower one is called primary rainbow and higher one is secondary rainbow. Okay, the primary rainbow is brighter and narrower, having its inner edge violet. Okay, inner edge इसका क्या होता है, violet, and outer edge is red. मतलब बच्चों ऐसे, ये outer हो गया, ये red रहेगा, और inner क्या होगा, violet होगा. ठीक है, जो आपको दिखेगा. ठीक है. The secondary rainbow which is comparatively fainter, हल्का होता है थोड़ा सा, and reverse order of colors हो जाएगा. ठीक है, कलर का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा. ओके, ये फिगर आप देख पा रहे होंगे, है ना, रेनबो का जो नेचुरल स्पेक्ट्रम है ना, ये नेचुरल फिनोमिना स्पेक्ट्रम है. अब बच्चों उसके इनसाइड चलते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं. It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. कितनी सुंदर बात है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है बच्चों, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उस एक वाटर ड्रॉपलेट्स को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा. बहुत सारी चीज प्रेजेंट होती हैं. ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन. Rainbow is always formed in a direction opposite to that of sun. Okay, the water, जैसे देखो बच्चों क्या कंडीशंस होगी. हाँ, ये आपका ड्रॉपलेट्स होगा, यही चल रहा था. ठीक है, सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन. मींस बच्चों ऐसा कुछ, अगर मैं बात करूं, देखो ऐसे बच्चों, यहाँ पे सन है, सन, ठीक है, और बच्चों मान लो ये क्लाउड है ना,
यहां से बारिश की बूंदें आ रही हैं, ये देख पा रहे हो, ये बारिश हो रही है, ये बारिश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाटर ड्रॉपलेट हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर, ठीक, एक ऑब्जर्वर लगा देंगे इसको देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बना देते हैं है ना, ये ऑब्जर्वर है, इसको देखिएगा, ओ इज द ऑब्जर्वर, है ना। ये देखिएगा कैसे बन रहा है। और जो सनलाइट होगी, ये जो सन है, ये सन है आपका, ठीक है। ये सनलाइट जो है यहां पे होगी, मतलब ऐसे समझ लो सन क्या होगा, बैक टू द ऑब्जर्वर, ओके। और रेन फॉलिंग इन द फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, तभी तो रेनबो बनेगा, एक कंडीशन है रेनबो बनने की, ठीक है। तभी बेटा रेनबो बनेगा जब सन ठीक है। तो समझ लो सन वन पार्ट ऑफ सन क्या होगा इधर, ठीक है, और रेन एक पार्ट में, मतलब सन एक पार्ट में रेन और रेन फॉलिंग होना चाहिए, ठीक है, वन अदर पार्ट में। तो एक ड्रॉपलेट को लेकर के हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, ओके, ठीक है। इतना देखिए आप, द वाटर ड्रॉपलेट्स, इस वाटर ड्रॉपलेट्स की बात हो रही है जो बारिश हो रही है, ठीक है। एक्ट लाइक ए स्मॉल प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में आप लोग एकदम जानते हैं, है ना, स्मॉल प्रिज्म, ठीक है। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, ये क्या करेंगे, रिफ्रैक्ट ये सनलाइट आपकी आ रही है, यहाँ पे क्या होगा, मान लो पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3, ओके। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स, अगर पॉइंट 1 की बात करें बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट का, सनलाइट का रिफ्रैक्शन along with dispersion, रिफ्लेक्शन along with dispersion, यहाँ पे at that point 1, ठीक है। and then reflect it internally and finally refract again when it comes out of the raindrop, ओके बेटा। ये पॉइंट 2 की बात करेंगे, देखो एक बार क्लियर हो जाएगा फिर दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2 मतलब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट इंटरनली, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट इंटरनली, ठीक है, रिफ्लेक्ट इंटरनली। पॉइंट नंबर 3 पे क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 3 पे क्या हो रहा है, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। इसका मतलब तीनों सिचुएशन आपको क्लियर रहनी चाहिए, बस इतना ही इसमें होता है, इतने से ही रेनबो बन जाता है। अब बात रही प्राइमरी सेकेंडरी कैसे बनता है, उसका थोड़ा सा डिफरेंशिएट मैं कर दूंगा उसके बारे में, बस आप इतना ही समझ लीजिए। सनलाइट आई एट इंटरिंग इंटरफेस ऑफ दिस एयर एंड रेन ड्रॉप, इसका जो इंटरफेस है पॉइंट नंबर 1 पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ along with dispersion, रिफ्रैक्शन along with dispersion, है ना। रिफ्रैक्शन along with dispersion, ओके। ठीक है, अब देखिए आप पॉइंट नंबर 2 पे क्या हुआ, फिर से इंटरनली रिफ्लेक्शन हुआ इन कलर का। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कलर डिस्पर्स हो गया, है ना, कुछ कलर दिख रहा होगा आपको, है ना। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कलर डिस्पर्स हुआ है यहाँ पे इंटरनली ये कलर सब रिफ्लेक्ट हो गए। फिर यहाँ पे एट पॉइंट 3 पे क्या हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो आपको सभी कलर्स दिख जाएंगे। तो आपको ये रेड दिख रहा होगा, ये वायलेट, है ना, तो रेड और वायलेट आपको दिख रहा होगा, ओके।
ठीक है। यहाँ पे बस 3 बना लीजिए, सब अभी आपको बाद में फिर से बता देंगे। ठीक है, ये 3 हो गया। बस 3 पार्ट आपको समझना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन होता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये तो हो गया था। ठीक है, ये आप और अच्छे से देख पाएंगे। ये डायग्राम देखिए, है ना, ये डायग्राम आप देख लीजिए। बेंडिंग कैसे होगा इसका, ठीक है। ओके, तो ये जो चीजें मैंने डिस्कस करी इस फिगर में आप देख सकते हैं। ये सन है, व्हाइट लाइट आ रही है यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन, यहाँ पे डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम यहाँ से फिर से हुआ। ठीक है, तो इस पॉइंट पे फिर से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रेड और व्हाइट। रेड और व्हाइट में आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम मिनिमम, है ना, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है। ठीक है, आई, ये रेनबो का पैटर्न है। और रेनबो कैसे बनता है, देखो फर्स्ट कहाँ गया पार्ट मेरा, ये रेनबो, ये आप देख पा रहे हैं, यही रेनबो है ना, इस कलर में। ठीक है, अब बात यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी की गई थी ना, तो प्राइमरी सेकेंडरी में बस इतना होगा। अगर मैं बात करूंगा प्राइमरी का, तो ये थ्योरी लिख रखी है, बस काम की चीजें देखो बेटा। प्राइमरी में क्या होगा, रिफ्रैक्शन हुआ आपका। ठीक है, ये मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूं, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी रिफ्रैक्शन। ओके, दूसरा क्या होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तीसरा क्या होगा इसमें, रिफ्रैक्शन, फिर से होगा रिफ्रैक्शन। ये प्राइमरी हो जाएगा आपका। ओके, सेकेंडरी क्या था, सेकेंडरी देख लो क्या चेंज होगा इसमें सेकेंडरी में। तो आप लोगों ने देखा कि सेकेंडरी में भी क्या होगा, थोड़ा सा इसका जो देख लो पहले, ये सेकेंडरी में यहाँ पे लिख देता हूं, आइडिया ज्यादा रहेगा। 1, इसमें क्या होगा, पहले रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन। दूसरी बात रिफ्लेक्शन, फिर से इसमें रिफ्लेक्शन, फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। नोट डाउन। ठीक है, ओके। तो 2 बार रिफ्लेक्शन हो गया, 1 बार। ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी हो गया। नेक्स्ट, ओके, ये चीज आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो डिस्पर्सन आप लोग जानते हैं, इसमें डिस्पर्सन के लिए चीजें लिखी है, कैसे लाइट डिस्पर्स होती है। डिस्पर्सन का मतलब 7 कलर में स्प्लिट हो जाना व्हाइट लाइट का। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक, अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। रेनबो, बस इतनी ही चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्या होता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, इन वाटर ड्रॉपलेट से। ये तो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, सनलाइट आई और ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है।
इसकी बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। तो बच्चों देखो एटमॉस्फेयर, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसमें एयर का लेयर होता है, एयर, ठीक है, सेंटर। तो मैं यहां पे क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ एटमॉस्फेयर के द्वारा जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, कैसे पॉसिबल होता है। तो इसमें बच्चों अर्थ एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर टेम्परेचर में लिख रखा हूं कुछ बातें। अगर टेम्परेचर ऑफ एयर चेंज होगा, अगर एयर का टेम्परेचर, क्योंकि सनलाइट हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्मली अलग अलग, ऐसे देखो जो सनलाइट आ रही है वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर में डिफरेंट पार्टिकल हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट बहुत सारी जगहों पे जहां पे लाइट जाएगी बच्चों, वहां का टेम्परेचर चेंज होता रहता है बार बार, यूनिफॉर्मिटी ना होने के कारण ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो ऐसे सिंपल बात समझो कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है एयर का तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज चेंजेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा बच्चों। सारा खेल इसी बात का है, सारा खेल इसी बात का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वही चेंज होगा बस। बच्चों अगर मैं बात करूं टेम्परेचर इन द सेंस, अगर मान लो हॉट एयर है, हॉट एयर का मतलब रेयरर मीडियम, एक्ट एज ये रेयरर मीडियम है ना। अगर बच्चों मान लो कोल्ड एयर है तो किस तरह बिहेव करेगा, डेंस मीडियम, डेंसर मीडियम है ना। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस, temperature of different part of atmosphere is function of time, that means that what, temperature of different part of atmosphere change होगा टाइम के साथ बच्चों, टाइम टू टाइम वेरी करता रहेगा टेम्परेचर। अगर बच्चों टाइम टू टाइम टेम्परेचर वेरी कर रहा है, that means that refractive index is also changes टाइम टू टाइम। क्यों बेटा, क्योंकि मैंने पहले लिखा टेम्परेचर इज चेंजेस, एयर टेम्परेचर चेंजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है बच्चों, तो आगे चल के इसी बात से मैं कुछ कनेक्ट करूंगा, रिफ्रैक्शन तो फिर आसान हो गया, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस तो रिफ्रैक्ट तो होना ही है, लाइट को बेंड होना ही है। बस यही इतनी सिंपल सी बात है, इसमें इतना ही समझना है, ठीक है। मैं फिर भी लिखा हूं, व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू एटमॉस्फेयर, क्या होता है बच्चों इससे, बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस, बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का चेंज हो रहा है, वन मीडियम से अनदर मीडियम में लाइट जा रही है बच्चों, तो क्या होगा, लाइट की बेंडिंग होगी, है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस। मतलब ऐसे समझो, आप लोग तो जानते ही हैं रिफ्रैक्शन कैसे होता है ना। ये क्या हो गया इसमें, ओके। देखो बच्चों अब बात करेंगे, देखो कैसे, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। ये नॉर्मल लाइट की रे इंसिडेंट हुई, बेंड हो गई, है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, टुवर्ड द नॉर्मल। एयर से डेंसर मीडियम आ रही, मान लो रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम आ रही, तो बेंड हो गई लाइट, है ना। तो बेंड होने का मतलब क्या है, बेंड होने का मतलब क्या है बच्चों, बेंड कब होगी लाइट, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप दोनों मीडियम का चेंज होगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज चेंजेस, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज चेंजेस। नहीं तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा तो फिर लाइट की बेंडिंग भी तो नहीं होगी, ठीक है। आप समझ सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, ये इसको अपने पास से जाना था लेकिन ये लाइट बेंड हो गई, दैट इज द रिफ्रैक्शन। सिंपल मीनिंग दैट बेंडिंग ऑफ लाइट, ओके। स्पीड ऑफ लाइट इन डेंस मीडियम इज लो, ठीक है, और रेयर मीडियम इज मोर देन डेंस मीडियम। तो इतना आप समझ लेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस
बस अगर इतना समझ गए तो आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझ में आ गया। क्योंकि टाइम टू टाइम बच्चों क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ फिनोमेना की, है ना, वो क्या होते हैं। मैंने लिखा हुआ है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार ट्विंकल करते हैं, है ना। चलो आज समझ ही लेते हैं क्यों ऐसा होता है। अगर आप ये वाले स्टेटमेंट, ये वाली कहानी समझ गए तो फिर सभी चीजें मैं सेम मैं रिपीट करूंगा, थोड़ी सी चेंज करके। ओके, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, स्टार ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है ना, तो लाइट स्टार से जो आ रही है, जो स्टार की लाइट आ रही है, इसे समझ लो। क्यों होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होगा। अब बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ड्यू टू द चेंज ऑफ एयर टेम्परेचर, है ना, एयर टेम्परेचर अलग अलग जगह पे टेम्परेचर अलग अलग होगा। ड्यू टू दिस रीजन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, तो वो भी अलग अलग होगा। The starlight on entering the earth atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the earth। जब तक वो अर्थ पे नहीं पहुंच जाती है तब तक क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता रहता है ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, then refractive index will be changes, refractive index will be changes continuously. Okay, next, atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index। atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index। okay beta, next, since the atmosphere bends the starlight toward the normal। अभी मैंने क्या बताया बच्चों, लाइट को बेंड करेगा टुवर्ड द नॉर्मल। द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। ये मेन बात है, इसी पे सारी कहानी बेस्ड रहेगी बच्चों। स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन मतलब एक्चुअल पोजीशन स्टार की कुछ और है, दिखता कुछ और है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार की पोजीशन एक्चुअल कुछ और है और हमें कुछ और प्रतीत होता है। ठीक है, सीम्स लाइक द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द होरिजन। मतलब ये है जो हमारा स्टार दिख रहा है उसकी जो पोजीशन दिख रही है वो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर, एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कुछ दिखना भी चाहिए, आप क्या बता रहे हैं? तो दिखेगा, ये लो दिख गया आपको। अब देख लीजिए, है ना, ये ऑब्जर्वर है, इसके पास कोई काम नहीं है बेटा, है ना, तो ये देखने का प्रयास करता है स्टार को, है ना। तारे के लोग कब देखते हैं ऊपर? आप समझ ही लो, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना। तो बच्चों ये स्टार है, स्टार से ये लाइट आई, एक्चुअली में लाइट ऐसे आ रही है लेकिन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन लाइट बेंड हो जा रही है बेंड होकर के यहां तक पहुंच रही है। तो इसको लग रहा है ये स्टार तो ऊपर है, तो अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार यहाँ पे दिख रहा है लेकिन यहाँ पे स्टार है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे तीर लगा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग, है ना, चेंज हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे भी समझ लो, थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही समझ लो। जैसे मान लो बच्चों ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ से मान लो स्टार है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से स्टार है, यहाँ से लाइट आ रही है। तो अगर लाइट यहां से आ रही है यहां पे पहुंची, ठीक है, ये मान लो ए पाथ है, कैपिटल ए पाथ है, इस पाथ का नाम ए पाथ। बच्चों थोड़ी देर बाद देखोगे अगर इसका
ये तो सीधा ही देखेगा, ये तो लाइट आई एटमॉस्फेयर में, ऐसा क्यों कर्वपाथ क्यों बनाए हैं? ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट, कर्वपाथ तो बनेगा ही, बेंडिंग ऑफ लाइट। बच्चों यहाँ पे दिखेगा उसको स्टार, है ना, यहाँ पे स्टार दिख रहा है। फिर ये तो सेम सेम क्यों आप बना रहे हो? देख लो बच्चों, थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे मान लो एट टाइम t इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिखता हूं, एट टाइम t इज इक्वल टू, t टाइम पे ये घटना थी, मान लो ए पाथ था, ये t टाइम पे था बच्चों, t इज इक्वल टू t प्लस 10 सेकेंड, t इज इक्वल टू t प्लस 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड बाद क्या होगा, है ना, t इज इक्वल टू t प्लस 10 सेकेंड, नया टाइम, तो t डैश इक्वल टू t प्लस 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद देखोगे बच्चों, तब तक एयर का टेम्परेचर चेंज हो चुका होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो चुका होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जिस पाथ से लाइट पहले आई थी ना बच्चों, उस पाथ से दोबारा नहीं आएगी अब, है ना, ये भी तो चेंज हो जाएगा बच्चों। ये लाइट अब ऐसे आ रही है, अब इस पाथ से नहीं आ रही, दूसरे पाथ से आ रही है, अब ये दूसरे पाथ से आ रही है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया है ना, तो पाथ चेंज हो जाएगा बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से। अब इसको कुछ और दिखेगा बच्चों, इसको कुछ और दिखेगा, इधर दिख जाएगा, ठीक है, तो दैट इज पाथ नंबर बी, मान लो ये पाथ बी है। ये t इक्वल टू 10 t प्लस 10 सेकेंड की कहानी है। ऐसे आप 10 सेकेंड, है ना, 20 सेकेंड, 1 मिनट, जैसे टाइम का फंक्शन होने के कारण बच्चों वो चेंज होता रहेगा टेम्परेचर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो आपको स्टार कैसे दिखते हैं? ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, ऐसा लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, है ना। ये कहानी आगे है। फर्दर अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली, वही बता रहा हूं बच्चों, बार बार टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अभी आप देख रहे थे ना, टाइम के साथ चेंज हो रहा था, लाइट बेंड होकर के दूसरे पाथ पे आ रही थी, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी, ये भी बदल रहा है, ये फिजिकल कंडीशन एटमॉस्फेयर की स्टेशनरी नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, ओके। बात की काम की बात करते हैं। एज द path of ray of light coming from the star goes on varying slightly, पाथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट, इसीलिए आपको फ्लक्चुएट करता हुआ प्रतीत होता है। एंड द अमाउंट ऑफ स्टारलाइट एंटरिंग द आई flickers, the star sometimes appear brighter and some other time fainter, which is twinkling effect, okay। आप समझ गए ट्विंकलिंग इफेक्ट, नोट्स बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, वाई प्लेनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये बात आती है ना, स्टार अगर ट्विंकल करते हैं तो प्लेनेट्स क्यों नहीं करते, है ना। तो इनमें देखो, इनका जो पोजीशन होता है ना, इसका पोजीशन ऐसे समझ लो पहले, प्लेनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ, ओके, क्लोजर टू द अर्थ and thus seen as extended source, we consider a planet as a collection of a large number of point size source of light, मतलब साइज इनकी बड़ी होती है, बिग साइज। The total variation in the amount of light entering our eye from all individual point size sources will be averaged out to 0, thereby नलीफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट, है ना। साइज में थोड़ा ज्यादा होते हैं, इसलिए इनमें अगर थोड़ा स्मॉल चेंज इन पोजीशन, मतलब पोजीशन में अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा, है ना, तो क्या होगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, मतलब लगेगा नहीं कि ऐसा हो रहा है ना, तो वो समझ में नहीं आता, वो नलीफाई कर देता है इफेक्ट को, साइज बड़ी होने के कारण और क्लोजर टू द अर्थ। तो स्मॉल चेंज इन पोजीशन, ठीक है, थोड़ा सा पोजीशन में चेंज होने से पता नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसको भी देख लेते हैं क्या है। द सन इज विजिबल टू अस, सन इज
विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज, क्या बात है, एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर, अबाउट 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट। ये लगता है जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो लोग यहाँ पे गए थे देखने के लिए, तभी तो 2 मिनट लिखा हुआ है ना। ओके कोई बात नहीं, समझ जाइए आप, गए थे वो लोग देखने। बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सारी कहानी अंत किस पे हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका मतलब आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो मैंने इसीलिए पहले ही बता दिया उसको, है ना, अच्छे से। तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे बहुत आसानी से, है ना। अब देखते हैं, बाय एक्चुअल सनराइज बी मीन, इसका मतलब क्या है, क्या समझेंगे, एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होरिजन बाय द सन। होरिजन से एक्चुअल क्रॉसिंग है, देखना चाहते हैं क्या आप लोग, लेकर आए सन को, आ जाओ आ जाओ, ये देख लो, ये सन, ये आपका क्रॉसिंग है ना, यहां से देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ये देखो, ये ऑब्जर्वर दिख तो रहा है, ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है बेटा, नीली शर्ट है इसकी, क्या ठीक है कुछ भी हो, और ये अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन है, मतलब सन अभी वहां पहुंचा नहीं है, दिख रहा है सिर्फ, समझिए। और ये एक्चुअल, ये हमारा अर्थ है, एटमॉस्फेयर दिखाया गया है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट सनराइज एंड सनसेट। ये वाला बच्चों हटा दो, राइज टू सेवरल, है ना, बाकी डायग्राम आप बना लो, ये वाला छोड़ के बाकी डायग्राम आप बना लो, है ना, ऐसे। तो आप देख लिए कैसे हो रहा है क्या। अब बैक चलते हैं, देखो, वी मीन एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ होरिजन बाय द सन, है ना, सनसेट का, सनराइज का मतलब तो यही हुआ जब वो एक्चुअली में क्रॉस कर जाए होरिजन को, देखो ऐसे एक्चुअली में क्रॉस करना चाहिए ना, लेकिन अभी तो पीछे ही है होरिजन से, ठीक है। फिगर शोज द एक्चुअल एंड अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन विथ रिस्पेक्ट टू होरिजन, होरिजन के रिस्पेक्ट में आपको फिगर दिखाया गया बच्चों, ये अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन, दिस इज सन, ओके। द टाइम डिफरेंस क्या बात है, टाइम डिफरेंस तो लिखेंगे, टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट। एक्चुअल सनसेट में और अपरेंट सनसेट में मतलब कितना टाइम डिफरेंस है, 2 मिनट का, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त में दोनों दो बच्चों 2-2 मिनट का अंतर आता है ना, 2 मिनट बाद पता चलता है, वो दिखेगा अभी ऊपर ही है लेकिन तो सनसेट हो चुका हुआ, ऐसे ही वहां पे भी राइज अभी हुआ नहीं है, 2 मिनट पहले पता चल गया, ठीक है। द अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन, अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन डिस्क at sunrise and sunset is also due to the same phenomena, okay। तो बस इतना याद रखो बच्चों, sun visible to us about 2 minutes before the actual sunrise, ये याद रखना है आपको। और यहाँ पे एक्चुअल सनसेट एंड अपरेंट सनसेट के बीच में 2 मिनट का गैप होता है, ये याद कर लो, है ना। एक्चुअल सनसेट और अपरेंट में 2 मिनट का लास्ट में गैप होगा और शुरुआत में गैप होगा, टोटल तो 4 मिनट हो गए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये चीज समझना था क्योंकि हम लोग डेली ये चीज देखते हैं बच्चों। ये किस कारण से हो रहा है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये सब क्यों हो रहा है, अगर मैं लिखूं तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सब कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ये लाइट तो यहाँ से आ रही बेंड होकर के, लेकिन इसको लग रहा है यहाँ से आ रही है ना, रिफ्रैक्शन अभी मैंने आपको क्लियर ही कर दिया बच्चों।
रिफ्रैक्शन मैंने क्लियर ही कर दिया, ये लाइट यहाँ से आ रही है लेकिन इसको लग रहा है ये सन ऊपर है, ठीक है। तो आप फिगर बना सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।